लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज 11 भी चल रही थी, उसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, उसमें हमने लगभग 14 नंबर के 2-3 क्वेश्चन देख लिए थे। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये 15 में 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। ठीक, सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन था कि एक ये रेखा और ये रेखा के बीच कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए, यानी समांतर सदिश चाहिए। इसके बटे कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, ए। तो देखिए, A1 कितना है, तो आप बताएंगे सर 1। B1 कितना है, B1 आप बोलेंगे सर 2। और C1 कितना है, तो C1 आपके पास कितना है, 1। ठीक है। और इसके बाद A2 कितना है दूसरी लाइन में, तो -2। B2 कितना है, 3। और C2 कितना है, 4। तो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक, रूट में क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अंडर रूट दूसरे में होता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है जब कार्तीय तल में दो रेखाएं दी जाएं। तो देखिए, cos थीटा बराबर A1 कितना है, तो आप बोलेंगे 1। और A2 कितना है, -2 प्लस B1 कितना है, 2। और B2 कितना है, 3 प्लस C1 कितना है, 1। और C2 कितना है, 4। ठीक, अंडर रूट में देखेंगे। देखिए, A1 1 है, 1 का वर्ग प्लस B कितना है, 2, तो 2 का वर्ग प्लस C कितना, 1, 1 का वर्ग। ठीक, इसके बाद इधर देखेंगे A2 कितना है, -2 का वर्ग प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना, -2, क्योंकि A2 कितना है, -2 प्लस B2 कितना है, 3। और C2 कितना है, 4। तो देखिए, cos थीटा बराबर हमारे पास आएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। रूट में आएगा 2 का वर्ग 4, 1 5 और 1 6। ठीक है, इधर आपका आएगा कितना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 9 25, 4 29। ऊपर से देखेंगे 6 4 10 से 2 घटाएंगे और यहाँ आएगा अंडर रूट 6। और ये आएगा 16 9 25 9 29, गुणा करेंगे तो cos थीटा बराबर आएगा 8 और बटे में अंडर रूट आएगा 9 छक्का 54 हासिल 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, यानी 174। तो हम बोल सकते थीटा बराबर cos इनवर्स 8 बटे 174 रूट में। ठीक, परस्पर लंब होंगी। कैसी होंगी, परस्पर लंब। तो उनका A.B कितना आना चाहिए, 0। कैसे, देखिए, उनके जो समांतर सदिश हैं उनका प्रोडक्ट लेने पर 0 आना, यानी उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 0। इस बात को याद रखेंगे। देखिए, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0 होता है। ये किसके लिए होता है, तो ये जब भी बोला जाए कि समांतर या परस्पर लंब है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, परस्पर लंब के लिए, क्योंकि एक रेखा इस प्रकार से होगी और दूसरी रेखा इस प्रकार, ये आपस में कैसे हैं, लंब। तो इसके लिए ये कंडीशन लगाए। पहली रेखा से हम निकालेंगे A1 वेक्टर, कितना आएगा, देखिए नीचे वाले 2i -j और +3k। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी लाइन से निकालेंगे बी वेक्टर कितना आएगा, देखिए 5i +j और -3k। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी गुणा करेंगे डॉट बी। तो पहले में लिखेंगे 2i -j +3k और दूसरे में लिखेंगे 5i +j और -3k। ठीक, गुणा करेंगे तो देखिए, i का i से 5 दूनी 10, j का j से -1, 3 का 3 से, यानी k का k से -9। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 10, 9 और 1 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और ये 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि माइनस है और एक प्लस है। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर कितना आएगा, 0। अतः ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। यही मुझे सिद्ध करना था कि दिखाइए ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंब है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, एक ये रेखा दी गई, एक ये रेखा, परस्पर लंब है, तो सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, बोला गया लेमडा का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंब है। ये और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंब। तो सबसे पहले तो हम रेखा को एक स्टैंडर्ड रूप में बनाएंगे। देखिए, हमारा यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ सही है, ये भी गलत है, ये सही, ये भी गलत है। तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक, तो किस प्रकार से सही से लिखेंगे, देखिए, यहाँ लिखा है 1 - x/3 और यहाँ लिखा है 7 -14/3 लेमडा और इक्वल टू है z + 1/2। तो देखिए, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x - 1/-3। ठीक, यहाँ पर 7 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, y - 2
बटे में आएगा 3 लेमडा, ठीक। और यहाँ आएगा आपका z+1/2। अब यहाँ से देखिए x-1/-3 और ये आएगा आपका y-2 अपान में चला जाएगा 3 लेमडा/7, ठीक। तो आपका बाई हो गया, देखिए x-x1 y-y1 और यहाँ आपका z-z1/2। तो यहाँ से ये हमारी पहली लाइन आई। यहाँ से हमें a1 पता, b1 पता, c1 पता, ठीक। दूसरी लाइन को इसी प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 7 को कॉमन कर लेंगे। किसको? 7 को। तो देखिए 7 को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - x, यहाँ पर देखिए, ठीक। और बटे में है 3 लेमडा और यहाँ जो आपका बराबर में है वो है y/1, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो z-1 बटे में -5, ठीक। ये हमारी लाइन फर्स्ट है, इसको लिख लेना लाइन फर्स्ट। यहाँ से देखिए तो माइनस से गुणा करेंगे और बटे में 7 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा x-1/में -3 लेमडा/7, ठीक। बराबर आएगा y/1, यहाँ आएगा z-1/-5। ये हो जाएगी हमारी लाइन 2, पहली लाइन और दूसरी लाइन। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको आप नोट करिए, या तो ऊपर बताते हैं या यहाँ। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए a1 हमें कितना दिया गया, तो आप बताएंगे सर -3। b1 कितना दिया गया, b1 देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट को हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे a1 a2, देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यही तो होता है डॉट पर का मतलब। तो a1 है -3 a2 -3 लेमडा/7 b1 -3 लेमडा/7 b2 1 और c1 2 और c2 -5 बराबर 0। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 लेमडा/7, यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9/7 3/7 और यहाँ आपका आएगा -5 दूनी 10 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 70 और बराबर में जाएगा 0। तो 9 3 हो जाएगा 12 लेमडा -70 बराबर 0। तो 12 लेमडा बराबर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा बराबर 70 बटे में 12, इसको अगर हम काटेंगे तो 35 बटे में 6, ठीक। तो लेमडा बराबर हम बोल सकते हैं कितना आएगा 35/6 और यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लिए, ये हमारा हुआ आंसर, ठीक। पहले हमने यहाँ लगाया, उसके बाद यहाँ से लगाया, ठीक। फिर हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन निम्नलिखित रेखा युग्मों को दिखाइए कि वे प्रतिच्छेद करनी तथा इनके बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो हमें पहली रेखा दी गई उसको हम किसी वेरिएबल टर्म में मान लेंगे, दूसरी रेखा को भी हम वेरिएबल में मान लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से। पहली रेखा है x-2/2 y-2/3 और z-3/4, इसको मान लें लेमडा, ठीक। इसको मैंने क्या मान लिया, लेमडा। तो अगर यहाँ से हम मान निकालें तो क्या आएंगे, देखिए लेमडा का अगर x के टर्म में मान निकालेंगे तो x-2/2 इक्वल टू क्या है, लेमडा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें देखिए कितना आएगा 2 लेमडा, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा x आया। इसी प्रकार से y-2/3 बराबर लेमडा, तो y बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 3 का इधर गुणा होगा तो 3 लेमडा और ये प्लस माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से z को मानते हैं z-3/4 लेमडा, तो यहाँ से क्या आएगा z बराबर 4 लेमडा और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +3, ठीक। ये हमारा x आया, ये y है, ये z है, किससे, पहली रेखा से। दूसरी लाइन को उठाते हैं, देखिए दूसरी लाइन है x-4 बटे में लिखा है 5 बराबर y-1 बटे में लिखा है 2 बराबर z को बटे में कुछ नहीं है तो इसको मान लेंगे 1, इसको मानते हैं म्यू, इसको क्या मानते हैं म्यू से, ठीक है। इसको हमने मान लिया म्यू। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें म्यू के टर्म्स में तो म्यू और +4 हो जाएगा, ठीक। y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर 2 म्यू +1 हो जाएगा और z बराबर कितना आएगा म्यू, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। ये हमने निकाल लिए। तो हमारे यहाँ से ये x का मान आया, ये हमारा y का मान आया, ये हमारा z का मान आया। दूसरे से हमने उसी प्रकार से निकाला तो ये हमारा म्यू आया, सॉरी ये y आया, ये x आया और ये क्या आया z, ठीक। अब देखिए जब भी दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो दोनों रेखाओं के x जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी निर्देशांक होंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए इस सवाल को हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए x का मान x के बराबर होगा यानी 2 लेमडा +2 और इक्वल किसके होगा
5 म्यू प्लस 4, यहाँ लिखेंगे 5 म्यू और प्लस 4, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो 2 लेमडा बराबर 5 म्यू प्लस 4, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी हम बोल सकते हैं 2 लेमडा बराबर 5 म्यू प्लस 2, इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। दूसरी को देखिए, बाई को बाई से, तो 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल किसके होगा 2 म्यू, ठीक, 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से अगर 3 लेमडा बराबर करते हैं तो 2 म्यू प्लस 1 माइनस 2, तो 3 लेमडा बराबर 2 म्यू माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। थर्ड यानी जेड को जेड से करते हैं, तो जेड बराबर क्या है 4 लेमडा प्लस 3 और बराबर है म्यू, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालें, इसको लिखते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें करना है कुछ। अब किन्हीं दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से ये म्यू का मान, थर्ड का मान कहाँ रखते हैं सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 2 से, ठीक, समीकरण 3 व 2 से। तो ये जो म्यू का मान है हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए 3 लेमडा बराबर 2, यहाँ लिखा म्यू और म्यू की जगह हम पूरा रखेंगे 4 लेमडा प्लस 3 और माइनस में लिखा है 1। तो कितना हो जाएगा 3 लेमडा, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 माइनस 1। तो यहाँ से अगर देखें 3 लेमडा 8 लेमडा प्लस 5, ठीक। तो अगर यहाँ से हम लेमडा का मान निकालें तो 3 लेमडा माइनस 8 लेमडा इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 5। तो अगर देखें तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए लेमडा का मान कितना आया, तो लेमडा का मान आया आपके पास -1, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब यहाँ नोट करते हैं, इसको हटाते हैं। हमने लेमडा का मान निकाला है, इसको हम कहाँ रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो लेमडा का मान ये सभी मान आपको लिखने हैं, ठीक है। लेमडा का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। तो 4 और लेमडा का मान हमारे पास आया है -1, 3 इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से 4 प्लस 3 बराबर म्यू, यानी हम बोल सकते म्यू बराबर -1। तो म्यू हमारे पास -1 आया, लेमडा -1 आ गए। दोनों मान अगर आ चुके हैं तो सबसे पहले तो हम रखेंगे, देखिए हमने सॉल्व किसको किया था 2 और 3 को, ठीक। 2 और 3 के बाद जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट छूटा है, अगर यहाँ पर ये म्यू और लेमडा का मान रखने पर ये बराबर आ जाए तो हमारी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो हमारी रेखाएं कट नहीं करेंगी, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 क्या है 2 लेमडा इक्वल टू 5 म्यू प्लस 2। तो 2 इंटू लेमडा की जगह कितना रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर -1, ठीक है। तो 5 लेमडा म्यू की जगह कितना रख -1 प्लस 2, तो 2 एकम 2 और यहाँ से -5 प्लस 2, तो -2 बराबर -3। देखिए क्या ये मान बराबर हैं, नहीं, अतः हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक। अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद होती तो ये मान कैसे आते बराबर, ठीक। क्या हुआ कि जो 3 समीकरण बने हैं उनसे किन्हीं 2 को हम हल करेंगे और जो समीकरण छूटेगा वहाँ पर हम जिसको मानेंगे लेमडा और म्यू, वो दोनों मान रखेंगे। अगर वो मान रखने पर बराबर आ जाएं तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अगर बराबर नहीं आते हैं तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जिससे हम बिंदु भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। नोट करिएगा। क्वेश्चन ये 17 का पहला था जो हमने सिद्ध किया कि वो प्रतिच्छेद नहीं हो रहा, ठीक। अब आपके पास 17 का दूसरा है, इसी प्रकार से निम्नलिखित रेखाओं के बीच दिखाई गई प्रतिच्छेद करती हैं, अगर करती हैं तो बिंदु भी ज्ञात कीजिए, अगर नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए पहले तो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली रेखा को लेमडा बराबर मान लेंगे, क्या लिखेंगे x-4 बटे में 1 बराबर y+3 बटे में -4 बराबर z+1 बटे में 7 बराबर क्या मानेंगे लेमडा। अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो लेमडा +4 आएगा, और अगर y निकालेंगे तो -4 लेमडा -3 आएगा, और अगर z निकालेंगे तो 7 लेमडा -1 आएगा, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था। ये हमने रेखा को लेमडा माना, सबसे पहले एक्स को लिया, फिर लेमडा के बराबर इसको सॉल्व किया, तो इस प्रकार इस बार हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए दूसरी रेखा को हम मानेंगे म्यू के टर्म्स में, जेड प्लस बाई प्लस 3/-3 और जेड प्लस 10/8 बराबर क्या मानेंगे म्यू। ठीक, तो अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा 2 म्यू प्लस 1, y का निकालेंगे तो -3 म्यू माइनस 3, और अगर z निकालेंगे तो 8 म्यू माइनस 10। ठीक, इतना आ गया। अब अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो इनके x कोऑर्डिनेट यानी x के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे, बराबर। तो देखिए यहाँ से लेमडा प्लस 4 ये x है, यहाँ पर कितना है 2 म्यू प्लस 1। तो अगर लेमडा बराबर देखें तो 2 म्यू प्लस 1, ये प्लस है इधर माइनस, तो लेमडा बराबर 2 म्यू माइनस 3। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा देखेंगे बाई वाला। बाई वाले में कितना दिया गया कि बाई बराबर दिया गया बाई का मान देखते हैं, -4 लेमडा माइनस 3 बराबर -3 म्यू माइनस 3। ठीक, तो देखिए -3 से -3 कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, तो कितना आएगा -4 लेमडा इक्वल टू -3 म्यू। तो माइनस से माइनस काटेंगे तो 4 लेमडा इक्वल टू 3 म्यू, और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। थर्ड को देखते हैं, जेड वाला। 7 लेमडा माइनस 1 बराबर लिखेंगे जेड वाला कहाँ, ये मान है। ठीक, 8 म्यू माइनस 10, तो 7 लेमडा बराबर आएगा 8 म्यू माइनस 10, और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 लेमडा बराबर आएगा 8 म्यू माइनस 9। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो हम किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड, 1 और 3 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। तो देखिए समीकरण 1 से हम लेमडा का मान 3 में रखेंगे तो कितना है 7, और लिखा है लेमडा की जगह हम ये मान रखेंगे कितना 2 म्यू माइनस 3 बराबर कितना है 8 म्यू माइनस 9। ठीक, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 या 21 माइनस 9, तो 14 म्यू और माइनस 8 म्यू बराबर आएगा 21, माइनस से इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 14 से 8 घटाएंगे तो 6, और यहाँ से 21 से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइएगा, 12। कितना आएगा 12। तो अगर इसको काटेंगे तो 2 बार, तो म्यू बराबर 2। ठीक, तो म्यू बराबर कितना आया 2। म्यू का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे म्यू का मान समीकरण 1 में, तो लेमडा बराबर 2 म्यू माइनस 3, तो लेमडा बराबर 2 म्यू की जगह 2 माइनस 3, तो लेमडा बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3, यानी लेमडा बराबर कितना आएगा 1। अभी हमने क्या बताया, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो म्यू और लेमडा के मान जो समीकरण छूट गया उसमें रखेंगे तो बराबर आना चाहिए। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए है 4 लेमडा इक्वल टू 3 म्यू, तो 4 इंटू लेमडा की जगह 1, 3 इंटू म्यू की जगह 2, तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, ये भी बराबर नहीं है। ठीक, तो ये लेमडा और म्यू के मान हमने इस समीकरण में रखे 2 में, तो ये बराबर नहीं आए, तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।